Start Standard 7 Science Chapter number 14 Element, Compound and Mixture। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपने एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में। ओके, आप शरबत बनाते हैं, भेल बनाते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं और भेल तो आप लोग को अच्छी भी लगती होगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके, चटनी है, सेब है, कुकुम्बर है, टोमेटोज़ है, ये सब डाल के आप भेल बनाते हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक टाइप का क्या है, मिक्सचर्स है। शरबत है, शरबत में भी हम शुगर डालते हैं, पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। तो इस तरह से जब हम शरबत भी प्रिपेयर करते हैं तो वो एक टाइप का मिक्सचर बन जाता है। अ मिक्सचर इज़ अ फॉर्म बाय अ मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है, हमारा मिक्सचर। और ये जो प्रपोर्शन रहता है वेरियस कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें जो प्रपोर्शन रहता है अलग अलग कंपोनेंट का, वो फिक्स नहीं रहता। अब जैसे आप भेल बना रहे हो, किसी को ऑनियन ज़्यादा पसंद है तो वो ऑनियन ज़्यादा डालता है, किसी को ग्रीन चटनी ज़्यादा पसंद है तो वो चटनी ज़्यादा डालेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। ओके, मतलब आपका प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहता। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म। इसमें कुछ भी केमिकल चेंज नहीं होता है मिक्सचर के फॉर्मेशन में, और कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। वॉट आर द मिक्सचर्स यूज इन योर डेली लाइफ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिक्सचर्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे है लेमन जूस, भेल, हनी एंड टी, मिल्क, चॉकलेट, कॉफ़ी, क्रीम, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ऑल मिक्सचर्स यूज़फुल टू अस? नहीं, कुछ मिक्सचर्स हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते। जो एडुलरेंट्स रहते हैं, जो अनवांटेड थिंग मिक्स की जाती हैं हमारे फूड्स आइटम में, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सेमोलिना, सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग। हम इनको अलग अलग तरीके से अलग करते हैं। जैसे अगर आयरन फीलिंग्स को अलग करना है तो हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं, और सॉल्ट और को करना है तो रिमेनिंग मिक्सचर को डिज़ोल्व करके फिल्टर पेपर से छानेंगे। सेमोलिना है तो हम उसको भी फिल्टर पेपर के द्वारा मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। You might remember that mixing unwanted substance in any foodstuffs is called adulteration. कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो फूड स्टफ में मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ है वो एक मिक्सचर काइंड ऑफ मिक्सचर्स है। When an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture no longer remains useful. ये जो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस में मिक्सचर में मिक्स किए जाते हैं, ये यूज़फुल नहीं होते हैं। इन सच केस वी सेपरेट द अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, और हम इन्हें अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स को अलग कर देते हैं मिक्सचर से। For this purpose, simple and easy methods such as straining, filter, shifting, picking, sorting, winnowing, combing with a magnet and sublimation are used. ये कुछ methods हैं जो कि हम सेपरेट करते हैं अनवांटेड थिंग्स को फूड स्टफ में से। Which ingredients from which mixture could be separated by using this method? किस मिक्सचर में से किस चीज़ को हमको अलग करना है वो डिपेंड्स करता है इस मेथड पे कि हमको कौन सी मेथड यूज़ करनी है। ओके, वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ हीट। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। हमने हीट वगैरह में भी पढ़ा था कि हम मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कुछ सेपरेट अनवांटेड थिंग एडल्ट्रेशन को अलग करते हैं हम फूड स्टफ में से। जैसे ये विनोविंग है, इस तरह से एक लेडी
इस तरह से कर रही है तो ये जो अनवांटेड थिंग है वो उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं हस्क, और जो हमारा वीट है वो यहाँ पे आ जाता है। ये मेथड कहलाती है विनोमिंग। दिस मेथड इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आप चाय में से जब छानते हो तो चाय पत्ती यहाँ पे रह जाती है और हमारी चाय नीचे आ जाती है, तो ये भी अनवांटेड थिंग है हमारी चाय पत्ती। थर्ड है हमारा हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना। तो ये चीज़ें हम चावल वगैरह चुनते हैं, आपने मम्मी को देखा होगा करते हुए, तो ये क्या कहलाती है हमारी मेथड अनवांटेड थिंग निकालने की, हैंड पिकिंग। फोर्थ है हमारी चर्निंग, छान के हम छन्नी में से आटे को छानते हैं और जो अनवांटेड थिंग है वो हमारी इसके ऊपर रह जाती है। फिफ्थ हमारा है चर्निंग। जब चर्न करते हैं, आपने देखा है कि कोई भी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा चर्न करते हैं तो वो पहले बहुत ज़्यादा हिलती है और फिर जो अनवांटेड थिंग है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। फिफ्थ है हमारा सीविंग, छानना, जिसको हम छन्नी के द्वारा छानते हैं। ओके, अब कुछ मेथड्स हमारी डिफरेंट हैं जो कि प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, वो देखते हैं हम। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। टेक सम सॉल्ट वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ये सॉल्ट वाटर लेंगे हम राउंड बॉटल फ्लास्क में, अरेंज करेंगे इस फिगर को इस तरह से। पूरा अरेंजमेंट यहाँ दिया हुआ है आपको डिस्टिलेशन मेथड का। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, हीटिंग देना स्टार्ट करते हैं, तो liquid in the flask placed on the wire gauge. Observe the conical flask. Slowly droplet of water start filling into it. Where did these drops come from? यहाँ पे जैसे हम हीट देना चालू करते हैं तो स्लोली वाटर ड्रॉपलेट आने लगते हैं। द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग द वाटर इन इट वेपराइज। जैसे जैसे ये गर्म होता है तो वाटर वेपराइज होना शुरू हो जाता है। व्हेन द वेपर पासेस थ्रू द इंक्लाइन ट्यूब, और जैसे ही यहाँ पे वेपर पास होता है, ये बंद है तो वो इंक्लाइन ट्यूब में पास होने लगता है, और जैसे ही वो कूल होने लगता है तो वो सराउंडिंग जो कोल्ड वाटर है उसके थ्रू, यहाँ पे ये इंक्लाइन ट्यूब है और यहाँ से हम कोल्ड वाटर पास कर रहे हैं, तो वो कंडेंस होने लगता है। Thus the drop falling into the conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask. और यहाँ पे जो वाटर है, अच्छा पानी है, यहाँ पे जमा होने लगता है। ओके, solution in the salt remains behind at the bottom of the round bottom flask, और यहाँ पे जो salt है वो जमा होने लगता है। ये जो मेथड है वो कहलाती है हमारी distillation method. Distillation is also used for purification of impure liquid. जो हमारे impure liquid रहता है उसको भी purification के लिए हम use करते हैं। Is your water that falls from cloud naturally pure? Any form of water that falls from the cloud is known as a precipitation. Several form: rain, snow, hailstone. Yes, it is as pure as a water vapor condensed from rain. The same process is used in distillation to obtain the purest water. Which properties of a liquid are seen in the distillation method? Liquid when boiled turn into the gaseous state and the cooling it condense to liquid. For what purpose is distilled water used? Distilled water used in a pharmacy as a solvent, in photography to wash the negative, and laboratory experiment and a cleaning in medical tools. मेथड ऑफ अ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेशन मेथड है जिसको हम किससे, सेपरेटिंग फनल के द्वारा यूज़ करके अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे सॉल्यूशन को अलग किया जाता है जो कि मिक्स नहीं होते। अनडिस्टर्ब टू लेयर आर क्लियरली सीन इन फॉर्म। यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रही हैं, ये वाटर की और कैरोसिन की है। वाटर और कैरोसिन कभी भी मिक्स नहीं हो पाते। ओके, अब हम प्रोसीजर कर रहे हैं। एक मिक्सचर में कैरोसिन और वाटर को मिक्स करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लेंगे विद द स्टॉप लॉक क्लोज द स्टॉपर। यहाँ पे स्टॉप कॉक
लगी है, जिससे हम फनल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इनको फिक्स करके मिक्सचर को फिक्स करके रखेंगे और फनल अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ वाइल वाटर विल रिमेन ब्लो। और जब तक हिलाएंगे नहीं और ये जब तक एकदम कांस्टेंट में नहीं हो जाता, जब तक हम इस कॉक को ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद हम धीरे से कॉक ओपन करते हैं तो ये जो वाटर है वो नीचे की ओर आ जाता है और जो कैरोसिन है वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है, क्योंकि जो हैवियर लिक्विड है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है और जो लाइटर लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से हम सेपरेट करते हैं कैरोसिन में से वाटर को। और जब आप देख रहे हैं कि वाटर का रिमेन ख़त्म हो गया है यहाँ पे पानी, तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस तरह से कैरोसिन और वाटर को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। Turbid water, ink, milk, buttermilk, blood are a mixture of a liquid and insoluble solid. When turbid water is kept undisturbed for a while, the soil particle in it slowly settle to the down. देखा आपने turbid water, ink, milk सबको अगर आप बहुत तेज़ी से घुमाओ और थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दो तो जब वो एकदम स्थिर हो जाएगा पानी या जो भी है वाटर, इंक, उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे जो सॉइल पार्टिकल हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक हाउएवर डू नॉट सेटल इवन इन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिल्क है, इंक है, इसके जो पार्टिकल हैं वो जल्दी से अनडिस्टर्ब नहीं होते हैं। This is because the particle of the solid in such mixture being very tiny and light, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइनी और हल्के होते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड में से अलग नहीं हो पाते, अनडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। These particles cannot be separated from the liquid even by method like filtration and settling method. तो इसके लिए ये एक इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीनें बनाई गई हैं जिसके द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है लेबोरेटरी में। In the laboratory, a centrifuge machine is used to separate solid from a mixture of a liquid and solid. इस तरह से इन मशीनों के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा उनको अलग किया जाता है, उनको रोटेट किया जाता है। विच रोटेट लाइक अ फैन ऑफ अ ग्रेट स्पीड। देयर इज अ प्रोविजन टू अटैच टेस्ट ट्यूब एट द रिम ऑफ द डिस्क। इनमें इनको इस तरह से अटैच किया जाता है और बहुत तेज़ी से, जैसे हम फैन को मूविंग कराते हैं, बहुत तेज़ी से इनको रोटेट किया जाता है। और जैसे ये रोटेट करने के बाद जब इनको सेटल करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, जिनको अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे जम जाते हैं। व्हेन द ट्यूब अटैच टू द डिस्क रोटेट एट अ हाई स्पीड द पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर। As a result, the soil particle in the mixture in the test tube collect at the bottom of the tube and are thereby separate. और इस तरह से उनको सेपरेट करके अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी। ये एक और अलग मेथड है जो कि इफ़ टू और मोर सब्सटेंस जब आर डिजॉल्व इन स्मॉल प्रपोर्शन इन द सेम सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सब्सटेंस से स्मॉल प्रपोर्शन में कोई सेम सॉल्यूशन में जब है तो जो उनको सेपरेट करने का मेथड है वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज़ अ यूज टू फॉर मेडिकल साइंस फैक्ट्रीज एंड साइंटिफिक लेबोरेटरी इन डिटेक्टिंग द न्यू इंग्रेडिएंट and for identify and separate component of mixture। ये फार्मेटिकल साइंस, फैक्ट्रीज और लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है जिससे पता चले कि उस मिक्सचर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो सेपरेट कर सकें। प्रोसीजर है, टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक पानी का बीकर लेंगे। टेक ए रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ फिल्टर पेपर। एक रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर लेंगे, उस पर 1 स्पॉट मिल्क ब्लू इंक का डालेंगे, वो भी कहाँ पर 2 सेंटीमीटर एजेस फ्रॉम अवे।
उस पेपर को अपराइट इन द वाटर, इस वाटर बीकर में हम डाल देंगे। प्लेस अ लिड ऑन द बीकर, इस तरह से इसको पूरा अरेंज करेंगे। आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ इंक इज सीन टू हैव अ राइजन एंड collected at a particular height on the filter paper। इस जहाँ पे ये इंक है वहाँ से अलग ये जो स्पॉट है वो ऊपर चढ़ने लगता है धीरे धीरे। दे विल बी सीन टू हैव अ राइजन इन डिफरेंट हाइट ड्यू टू द डिफरेंट कलर एंड अपीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं और ये बिना रुके ये कलर्स दिखाई देते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन यूजिंग अ चॉक स्टिक इंस्टेंट। इस जो है एक्सपेरिमेंट को हम चॉक स्टिक से भी कर सकते हैं। इन दिस मैथड ऑफ अ सेपरेशन कॉल्ड क्रेमेटोग्राफी, ये जो मैथड है वो कहलाती है क्रेमेटोग्राफी। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज और यूज, यहाँ पे ऐसे दो सब्सटेंस यूज किए हैं जिनकी दो प्रॉपर्टीज सेम है। These are the solubility of the substance in the solvent, the moves up and the ability of the substance to stick to the stationary filter paper। इनमें जो सॉल्वेंट में सब्सटेंसेस है वो स्टेशनरी जो फिल्टर पेपर है उसे अटैच है, जिसके कारण जो ये प्रॉपर्टीज़ है म्यूचुअली अपोजिट रहती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब हर जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती है, इसके कारण जो ये इंक स्पॉट है उसका कलर अलग अलग आता है। As a result, all the component of mixture do not rise all the way to upper end of the filter paper, but remain behind at the different height। इसमें आगे तक रिजल्ट नहीं आता बट कुछ हद तक ये फिल्टर पेपर पे हाइट पे आते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स हैं। आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड रीड द चैप्टर प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।